नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के भीतर बनने लगी योजना। 2.5 महीने के बाद देश भर में लोकसभा के चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अभी से दोनों ही बड़े राजनीतिक दल तैयारी करने में लग गए हैं। लगातार क्षेत्र के छोटे बड़े नेताओं के साथ पार्टी संगठनात्मक चर्चा में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में सभी 11 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस और भाजपा रणनीति बनाने में लगी हुई है। कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को असम में मंदिर जाने से कथित रूप से रोकने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। बघेल ने सोशल मीडिया एक्स में लिखा है कि असम के लिए निकल रहा हूं। असम के मुख्यमंत्री के लिए लिखा कि हिमंता बिस्वा शर्मा डरपोक हैं। इसका अनुभव मैंने असम विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हुए कर लिया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव लड़ने से किया मना। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार सकती है। हालांकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लोकसभा सीटों में चुने गए प्रत्याशियों के पक्ष में घूम घूम कर प्रचार करना चाहता हूं। अब बस्तर में ही बनेगा पासपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बस्तर वासियों को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए राजधानी रायपुर का सफर करना नहीं पड़ेगा। बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में ही पासपोर्ट सेवा केंद्र बनकर तैयार है। सीएम विष्णुदेव साय ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही 17,45,000 रुपए की लागत से बने पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। अब जल्द ही पूरे सेटअप के साथ काम शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की 35 लाख महिलाओं तक पहुंचेगी भाजपा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में महिलाओं का अहम रोल रहा है। अब लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के लिए पार्टी ने महिला विंग महिला मोर्चा प्रदेश की 35 लाख महिलाओं तक पहुंचेंगी। गांव, कस्बों और शहरों में चाय पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय का नंबर जारी, कॉल करके ले सकेंगे मुलाकात का समय। सीएमओ ने जारी किया नंबर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से राजधानी रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में मुलाकात के लिए दूरभाष और ईमेल पर समय लिया जा सकता है। आगंतुकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री निवास कार्यालय द्वारा 2 मोबाइल नंबर 7024529444 और 7024826444 तथा दूरभाष नंबर 0771233101 जारी किया गया है। इसके अलावा ईमेल के पते cgcmo2023@gmail.com पर पत्र भेजकर मुलाकात के लिए समय लिया जा सकता है। सनातन धर्म में कराएंगे घर वापसी, छत्तीसगढ़ में रोकेंगे कन्वर्जन, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने की घोषणा। बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन धर्म में घर वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के समूचे क्षेत्र में जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हो रहा है उसे रोका जाएगा। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कहा कि सभी सनातनियों ने त्रेता युग प्रारंभ किया है, अब द्वापर युग की तैयारी है। शराब घोटाला में इन नेताओं की बढ़ेंगी मुश्किलें, एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला में शामिल नेता और अधिकारियों की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। इस मामले में ईडी ने 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व मुख्य सचिव, 2 निलंबित आईएएस, रिटायर्ड आईएएस अफसर सहित कई कांग्रेसी नेताओं के नाम शामिल हैं। बता दें कि ये एफआईआर 17 जनवरी को कराई गई है। बिलासपुर रेल फ्लाईओवर हुआ शुरू, मुख्यमंत्री साय ने आभार जताया। उसलापुर बिलासपुर के बीच रेल फ्लाईओवर का काम पूरा हो गया, जिसे शुरू कर दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क में महत्वपूर्ण क्षमता बढ़ेगी। वहीं छत्तीसगढ़ को ये अभूतपूर्व सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ में नजर आया दुर्लभ हिमालयन गिद्ध। जंगल सफारी में दुर्लभ हिमालयन गिद्ध का इलाज होने के बाद अब अचानक मार टाइगर रिजर्व में उसे छोड़ने की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि अचानक कमार के अभी गिद्ध संरक्षण पर कार्य किया जा रहा है। जंगल सफारी के प्रबंधक ने बताया कि गिद्ध को मोहला वन मंडल क्षेत्र के एक खेत से 15 जनवरी को ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने रेस्क्यू किया था। इसके बाद इलाज के लिए जंगल सफारी में लाया गया।
छत्तीसगढ़ में भगवा झंडे को लेकर हंगामा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी में भगवा झंडे के अपमान को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। घटना से नाराज लोगों ने डिंडौरी पुलिस चौकी का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि सड़क पर रस्सी से बांधे गए भगवा झंडे को फाड़ने की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए चलेगी 6 आस्था स्पेशल ट्रेन। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से अयोध्या के लिए चलने वाली 6 आस्था स्पेशल ट्रेन में सुविधाएं भी खास होंगी। उन्हें सफर के दौरान भोजन के साथ चाय भी परोसी जाएगी। इसके अलावा चिकित्सक भी तैनात रहेंगी। यदि कोई यात्री अस्वस्थ हो तो ट्रेन में ही इलाज की सुविधा मिल जाएगी। आस्था स्पेशल ट्रेनों की राज्य सरकार चला रही है। इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी, अब ये भी ऐलान कर दिया गया है। अवैध शराब बिक्री को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने घेरा पंतोरा चौकी। पंतोरा चौकी अंतर्गत विभिन्न गांवों में बड़ी तादाद में महुआ शराब की बिक्री की जा रही है। क्षेत्र के लोग अपने घरों में अवैध शराब बना रहे हैं और बिक्री कर रहे हैं, जिस पर पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। इस समस्या को लेकर पंतोरा क्षेत्र के ग्रामीणों ने पंतोरा चौकी का घेराव कर दिया। महिलाओं ने चौकी में पहुंचकर हंगामा कर दिया। छत्तीसगढ़ में 5 दिनों तक बढ़ेगा न्यूनतम तापमान। छत्तीसगढ़ में पड़ रही कड़ाके की ठंड से अब राहत मिलने वाली है। अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक सरगुजा संभाग के कुछ क्षेत्रों में अभी शीतलहर चलेगी। बलरामपुर सबसे ठंडा रहा। यहां रात का पारा 5.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रोहन बोपन्ना ने रचा इतिहास, बड़ा रिकॉर्ड। भारतीय टेनिस लीजेंड रोहन बोपन्ना ने इतिहास रच दिया है। रोहन बोपन्ना ने अपने खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन ने मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इटली के बोलेली और बावसोरी को 7-6, 7-5 से हराया। इसके साथ ही 43 साल के रोहन बोपन्ना सबसे ज्यादा उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।